बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 5 बड़ी अहम ख़बरों की तफ़सीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इन 5 ख़बरों में 2 ख़बरों की जो हेडलाइंस हैं, जो टाइटल्स हैं, वो थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं। उसमें एक ख़बर है जो कंट्रोल टावर की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को अल्टीमेटम दिया गया है। ये क्या मामला है, एक तो इसकी तफ़सीलात आपके साथ शेयर करेंगे, और दूसरी ख़बर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनके साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुख़ारी की मुबैना नाज़ेबा वीडियो से मुतल्लिक़ है। इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर 3 ख़बरें हैं जिनका थंबनेल पे कोई ज़िक्र या तज़किरा मौजूद नहीं, इन ख़बरों से हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, पहली ख़बर पंजाब से है और ख़बर यह है कि हुकूमत पंजाब ने अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ महकमा एंटी करप्शन पंजाब को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और डेवलपमेंट ये हुई है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ के जो मुनरफ़ रुकन हैं, साबिक़ डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी, उन्हें महकमा एंटी करप्शन की जानिब से तलबी का नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। और ये जो नोटिस जारी किया गया है, इसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि राजनपुर के ज़िला में दोस्त मज़ारी ने सरकारी जो ज़मीनी हैं, जो अराज़ी हैं, उनके ऊपर कब्ज़ा कर रखा है। तो इस सिलसिले में दोस्त मज़ारी को 11 अक्टूबर को जो है महकमा एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से लाहौर में जो है वो पेश होने का जो है वो नोटिस जो है वो जारी किया गया है। और ये जो नोटिस है, ये सिर्फ़ दोस्त मज़ारी को जारी नहीं किया गया, बल्कि उनके साथ साथ 9 दीगर अफराद भी हैं जिन्हें ये महकमा एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से तलबी का नोटिस जो है वो जारी किया गया है। और इन बाकी 9 अफराद को भी महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने 11 अक्टूबर को जो है अपने लाहौर ऑफिस में तलब कर लिया है। इन 10 अफराद में जिनके नाम शामिल हैं, असिस्टेंट कमिश्नर रुझान को तलब किया गया है, हल्का पटवारी व तहसीलदार बमा रिकॉर्ड उन्हें तलब किया गया है, दोस्त मोहम्मद मज़ारी को, जाहिद मज़ारी को, शेर मोहम्मद मज़ारी को, मौज़म अली मज़ारी को, शिराज अहमद को, मनोज कुमार को, काशिफ दफ़ेदार को और फ़ाहिद दफ़ेदार को जो है इस एंटी करप्शन के नोटिस में जो है वो महकमा एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से 11 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। और सिर्फ नाज़रीन ये कार्रवाई नहीं, बल्कि इसके साथ साथ जो आईजी इस्लामाबाद हैं, उन्हें भी जो वो प्रोजेक्ट के एक अहदेदार रहे, सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट लाहौर का जो है, उसमें भी उन्हें जो है वो महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने 11 अक्टूबर को जो है वो ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। और जब सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट में ये मतलब एक की पोजीशन पे हुआ करते थे आईजी इस्लामाबाद, तो उन पर कोई करप्शन के इल्ज़ामात लगे थे, लेकिन इसकी एक इंक्वायरी हो चुकी है। लेकिन अब चूँकि सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो है वो घेरा तंग करना है, तो इस सिलसिले में महकमा एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से, क्योंकि इमरान खान साहब इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं, और यहाँ पर जो इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए और उसे नाकाम बनाने के लिए जो तैयारियाँ की जा रही हैं, उसकी जो निगरानी है वो आईजी इस्लामाबाद जो है वो डॉक्टर नासिर साहब कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में उनके गिर्द भी जो है वो घेरा तंग करने की एक कोशिश की जा रही है। अब ये जो केसेस हैं, ये जो अपना सरकारी अराज़ी पे कब्ज़े का इल्ज़ाम जो है वो दोस्त मज़ारी पे लगाया जा रहा है, या फिर सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट में जो करप्शन का इल्ज़ाम जो है वो आईजी इस्लामाबाद पे लगाया गया है, इन केसेस की फेट जो है आप इसका अंदाज़ा इस बात से कर सकते हैं कि जब पंजाब में अपना हमज़ा शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, तो उनके दौरे हुकूमत में फ़राह खान, जिन्हें फ़राह गोगी भी कहते हैं, और उनके जो खामंद हैं, उनके ख़िलाफ़ एहसन जमील गुजर के ख़िलाफ़ जो है फैसलाबाद में 1 करोड़ रुपए का प्लाट जो है वो अर्ज़ा कीमतों पर खरीदने का इल्ज़ाम लगा। उस पर तहकीकात का आगाज़ हुआ, और जो साबिक़ वज़ीर आला हैं पंजाब के उस्मान बुज़दार, उनके ख़िलाफ़ भी सरकारी अराज़ी हथियाने का और सरकारी जो रिकॉर्ड है उसमें हेर फेर करने का, टेम्परिंग करने का इल्ज़ाम लगा था। लेकिन जैसे ही हुकूमत चेंज हुई, हमज़ा शहबाज शरीफ की हुकूमत गई और परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला बने, तो उनके ख़िलाफ़ ये दोनों केसेस जो है वो ख़त्म कर दिए गए। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने जाके अदालत में स्टेटमेंट दे दिया कि इनके ख़िलाफ़ तो तहकीकात में कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। लेकिन दूसरी जानिब इसी महकमे को जो है अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ अब हुकूमत पंजाब ने जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दूसरी नाज़रीन ख़बर यह है कि वज़ारत दाखिला, वैसे तो ये कल की खबर है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हमने अपने व्लॉग में ये खबर आपके साथ शेयर नहीं की थी। खबर यह है कि वज़ारत दाखिला की जानिब से एक ख़त जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि कौमी असम्बली के 8 हलकों पर, जिन पर 16 अक्टूबर को पोलिंग होना है,
ये इलेक्शन जो है, ज़िमनी इलेक्शन जो है कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों के ऊपर, इसे 90 रोज़ के लिए जो है पोस्टपोन कर दिया जाए, इसकी पोलिंग ना करवाई जाए। इसकी जो वजह बताई गई है, जो लेटर वज़ारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को भेजा है, इसमें यह कहा गया है कि मुस्तनद इतलात हैं कि 12 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक जो है एक सियासी जमात जो है इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करने की कोशिश करना चाहती है। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो अपना सिक्योरिटी के एहलकार इलेक्शन कमीशन की जानिब से मांगे गए थे, तो इस लेटर में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो मुल्क में सैलाब आया हुआ है, सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ हैं, तो लिहाजा इन हालात में इलेक्शन कमीशन का ये इलेक्शन कराना और उसके लिए वज़ारत दाखिला की जानिब से सिक्योरिटी एहलकारों की दस्तियाबी को या उनकी फरहमी को यकीनी बनाना मुमकिन नहीं होगा। तो ये वजह बयान करते हुए इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि ज़िमनी इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ के लिए जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाए। अब ये लेटर लिखा गया है वज़ारत दाखिला की जानिब से, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि अल्टीमेटली जो डिसीजन करना है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है। इससे पहले सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को भी जो है वो मौखर करने के लिए सिंध हुकूमत ने एक ख़त लिखा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस ख़त को मुस्तरद कर दिया था और 22 अक्टूबर की जो पोलिंग की तारीख़ है ज़िमनी इलेक्शन के दूसरे मरहले की, उसे इलेक्शन कमीशन ने बरकरार रखा था। अगली नाज़रीन ख़बर यह है कि वफाकी हुकूमत ने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो ख़ास तौर पे क्रिकेट डिपार्टमेंट के ज़रिए हुआ करती थी, जो मुख्तलिफ इदारा जाती इदारों ने अपनी टीमें बना रखी थी, उन्हें ख़त्म कर दिया गया था। तो उसके दौरान एक डेवलपमेंट ये भी हुई थी कि उस वक्त के जो कोच थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, मिसबाह उल हक, और उनके साथ जो कैप्टन थे अज़हर अली, और उनके साथ सीनियर जो क्रिकेटर थे मोहम्मद हफीज़, वो वज़ीर आज़म हाउस में गए थे इमरान खान साहब के साथ। उन्होंने मुलाकात भी की थी और उस मुलाकात में उन्होंने खान साहब से दरख्वास्त की थी कि डिपार्टमेंटल जो क्रिकेट आपने बंद की है, उससे जो बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं, तो आप इस डिपार्टमेंटल जो स्पोर्ट्स है इसको बहाल कर दें। तो खान साहब की जानिब से उनकी सरजनिश की गई थी और डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल करने की जो दरख्वास्त थी उससे मुस्तरद कर दिया गया था। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आए थे तो उनकी जानिब से क्रिकेटर की इस दरख्वास्त के ऊपर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को बहाल करने का हुक्म तो जारी किया गया था, लेकिन नोटिफिकेशन जारी ना हो सका था। लेकिन अभी जो 2 या 3 रोज़ पहले जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी ने कहा था कि आपने हुक्म तो जारी कर दिया है डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को बहाल करने के हवाले से, लेकिन ताहाल जो है उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। तो वो मामला जो है वो वज़ीर आज़म के नोटिस में लाया गया, जिसके बाद आज जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उनकी जानिब से डिपार्टमेंटल जो स्पोर्ट्स है उसे बहाल करने का बाकायदा जो लेटर है, जो सर्कुलर है या उसे नोटिफिकेशन कह लें, वो जो है वो जारी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं कि कंट्रोल टावर से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या अल्टीमेटम दिया गया है, और उसके बाद जो मुबैना साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की और जुल्फ़ी बुखारी की नाज़ेबा वीडियो है, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफ़सीलात शेयर करेंगे। नाज़रीन, आपको मालूम है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उनके जानिब से और उनके काबीना के अरकान की जानिब से कहा जाता था कि ये जो हुकूमत है, इस दौरे हुकूमत में जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं वो मिसाली हैं और इदारे जो हैं वो एक पेज पे मौजूद हैं। और उसके बाद फवाद चौधरी साहब का जब इमरान खान साहब की अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, तो फवाद चौधरी ने एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम में मंसूर अली ख़ान को इंटरव्यू देते इस बात का एतराफ़ किया था कि अगर हमारे ताल्लुकात जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर होते तो इमरान खान की जो हुकूमत है वो अदम एतमाद के ज़रिए घर ना जाती, उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता था। यानी एतराफ़ कर लिया कि जो 1 पेज की हम बात करते थे, लेकिन एक ख़ास अपॉइंटमेंट के इशू के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की हुकूमत के इख्तलाफात पैदा हुए और उन इख्तलाफात के नतीजे में इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब हुई, क्योंकि जो बैसाखियाँ थी, जो शेल्टर था वो खींच लिया गया था और फ़ौज ने ख़ुद को सियासी मामला से अलग कर लिया था, दूर कर लिया था। आज की नाज़रीन डेवलपमेंट ये है कि आज बाजवा साहब ने, वैसे तो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है, उसमें खान साहब ये कह चुके हैं और कई बार कह चुके हैं कि जब हमारा लाखों का, हज़ारों का मजमा इस्लामाबाद पहुँचेगा तो जो मौजूदा हुकूमत है, उनके जो वज़रा हैं, इसे छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो आज काकूल एकेडमी में जो नए कैडेट्स ने अपना पास आउट तकरीब थी, वहाँ पे जनरल बाजवा साहब ने खिताब किया है, उसमें उन्होंने 2 बड़ी अहम बातें की हैं। ज़ाहिर सी बात है कि इमरान खान साहब जब लॉन्ग मार्च लेके आएंगे इस्लामाबाद में तो सियासी अदम इस्तेहकाम भी पैदा होगा, मुआशी अदम इस्तेहकाम भी पैदा होगा। तो 2 बातें जो आज बाजवा साहब ने यहाँ पर अपने खिताब में कही काकूल एकेडमी में, उसमें एक बाजवा साहब ने ये बात की कि फ़ौज अवाम की सपोर्ट से किसी मुल्क को, किसी ग्रुप को, यानी किसी तंजीम को और किसी फ़ोर्स को मुल्क को सियासी या मुआशी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की इजाज़त नहीं देगी। मुल्क की हिफाजत जो है मजबूत हाथों में है।
तो ये जो बाजवा साहब ने किसी मुल्क की बात की, ज़ाहिर सी बात है कि सरहदों की हिफाजत करना फ़ौज की ज़िम्मेदारी है, लेकिन ऐसी तंजीम या ऐसा ग्रुप या ऐसी फ़ोर्स कौन हो सकती है जो मुल्क को सियासी तौर पर और मुआशी तौर पर अदम इस्तेहकाम कर सकती है। तो कल एक हमारे साफ़ी भाई हैं, बल्कि मैं उन्हें भाई भी कहता हूँ, सीनियर रिपोर्टर भी हैं, अहमद मंसूर साहब, जो कि डिफेंस की बीट को कवर करते हैं, यानी फ़ौज के जो एक्टिविटीज़ हैं, फ़ौज के मामलात हैं, उनको कवर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने कल एक ट्वीट किया था जिसमें अहमद मंसूर ने कहा था कि कल एक अहम खिताब होने जा रहा है, उससे गौर से सुनिएगा। तो ये जो बाजवा साहब ने बात की है, तो ये डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जो है इमरान खान साहब को मैसेज है कि फ़ौज जो है किसी भी तंजीम, किसी भी सियासी ग्रुप को या किसी भी जो है वो फ़ोर्स को, पाकिस्तान को सियासी और मुआशी तौर पे अदम इस्तेहकाम यानी गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं देगी। दूसरी जो बाजवा साहब ने बात की उसमें उन्होंने ये कहा, जो कैडेट्स थे और जो पाक फ़ौज के जवान थे, जो अफसरान थे, उन्हें मुखातब किया गया जनरल बाजवा की तरफ से, और ये कहा गया कि जो फ़ौज के जवान हैं वो झूठी ख़बरों और सियासी प्रोपेगेंडे के ऊपर किसी किस्म का जो है वो तवज्जो ना दें। तो ये दो बड़ी बातें की हैं, और ये दोनों बातें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा सख्त मैसेज है, एक वार्निंग इसको कह सकते हैं, एक अल्टीमेटम कह सकते हैं कि अगर आपने ये गैम्बल खेल भी लिया कि अगर आप लॉन्ग मार्च लेके आए तो आपको आपके जो अज़ाइम हैं उनमें कामयाब होने की इजाज़त किसी सूरत, यानी मुल्क को सियासी या मुआशी तौर पे मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं देंगे। दूसरी जो हमारी ख़बर है जो नाज़ेबा वीडियो से मुतल्लिक़ है, उस खबर पर आने से पहले आप नाज़रीन को मालूम है कि खान साहब की पिछले कुछ अरसे से 4 ऑडियो जो है वो लीक हो चुकी हैं, जिसमें 3 जो ऑडियो थी वो साइफ़र से मुतल्लिक़ थी, और एक जो ऑडियो थी जिसमें खान साहब को बड़ा वाज़ेह सुना जा सकता है कि वो बात कर रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से। और आपको याद भी होगा कि 2 मुख्तलिफ रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भेजे गए थे, जिसमें खान साहब ने कहा कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम में होती है, ख़ास तौर पे सेनेट इलेक्शन के दौरान होती है, ये नासूर है, ये कैंसर है, इसके ख़ात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई थी। और फिर कल जो ऑडियो लीक हुई उससे ये बात अया हुई मुबैना तौर पे कि जो खान साहब जिस बात को रोकना चाहते हैं, ओपनली जो रोकना चाहते हैं, लेकिन जब बंद कमरों में अपनी पार्टी के साथ मीटिंग्स में बैठते हैं तो वो वही काम खुद कर रहे होते हैं जिसका वो इल्ज़ाम जो है वो दूसरों पे लगा रहे होते हैं। अभी एक हैकर हैं, इंडी बेल के नाम से इनका ट्विटर के ऊपर अकाउंट मौजूद है। इन्होंने चंद रोज़ पहले एक ट्वीट किया था, और कल यानी तकरीबन कोई आज रात जो है वो 2:11 पे इन्होंने दोबारा इसी ट्वीट को जो है वो रीट्वीट किया, यानी दोबारा से नया करके तजदीद करके इन्होंने रीट्वीट किया, जिसमें उन्होंने पहले जो रीट्वीट किया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि डॉग फाइट विद इन द तब्दीली पार्टी, यानी तहरीक इंसाफ के अंदर जो लड़ाइयाँ हैं, और एक्सप्लिसिट ऑडियो वीडियोस ऑफ द कैप्टन, यानी इमरान खान साहब की वीडियो से मुतल्लिक, ऑडियो वीडियो से मुतल्लिक बात कर रहे हैं। इंटीमेट मोमेंट ऑफ द तब्दीली मिनिस्टर, ये उन्होंने मिनिस्टर से मुतल्लिक बात की, खान साहब की वफाकी काबीना के जो थे। हैप्पी आवर्स ऑफ द जुल्फ़ी बुखारी विद मुर्शद, ये जो मुर्शद की बात है और जुल्फ़ी बुखारी की बात है, इससे मुतल्लिक इन्होंने कुछ नया सामने लाने का, कुछ लीक करने का दावा किया। और 5वीं बात उन्होंने ये की थी कि हैप्पी आवर्स ऑफ द मैनी मोर तब्दीली मिनिस्टर। तो ये एक रात उन्होंने जो है वो 2:11 पे इन्होंने ट्वीट किया है, जिसे अब तक जो है तकरीबन 300 से ज़्यादा लोग जो है ट्वीट और रीट्वीट कर चुके हैं, और 1000 से ज़्यादा लोग जो है वो लाइक्स कर चुके हैं। तो इसमें इन्होंने साथ में ये भी लिखा है नीचे अपने मैसेज में कि डी कोड द मुर्शिद, यानी इनके पास कोई ऑडियो या वीडियो जो है वो मुर्शिद की मौजूद है जिसे ये डी कोड करने जा रहे हैं, और ऊपर इन्होंने लिखा है वेरी सून, यानी बहुत जल्द जो है इससे मुतल्लिक जो मुर्शिद की कोई ऑडियो वीडियो है ये लीक करने जा रहे हैं। अब मुर्शिद किसको कहते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के जो चाहने वाले हैं, जो सोशल मीडिया की टीम है, जो पार्टी के लोग हैं, वो खान साहब को मुर्शिद कह के भी पुकारते हैं। और अदालतों में जब खान साहब की पेशी होती है तो लीगल टीम के जो अरकान हैं, हमने अपने कानों से सुना, और मैंने मुखातब करके फिर लीगल टीम के वकील से पूछा कि क्या ये जो आपने इमरान खान साहब से मुतल्लिक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि वो क्या कह रहे थे कि बाबा जी जो हैं वो जल्द अदालत में पहुंचने वाले हैं, बाबा अदालत के लिए निकल पड़ा है। तो मैंने ये कहा कि क्या हम अपने वीलॉग में और अपनी ख़बरों में भी इमरान खान के लिए बाबा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि खान साहब तो कहते हैं कि नौजवानों के जो है वो लीडर हैं, लेकिन आप अपनी पार्टी के अंदर खान साहब को बाबा कह के पुकारते हैं। तो उसने कहा कि इस तरह की बातें हमारे साथ ना करो। तो ये जो इन्होंने ट्वीट किया है, इसमें जैसा कि चौथा इनका नुक्ता था कि 1 मिनट कि हैप्पी आवर्स ऑफ द जुल्फ़ी बुखारी विद मुर्शिद, तो ज़ाहिर सी बात है इनके पास कोई ना कोई ऐसा मवाद मौजूद है जिसकी ये बात कर रहे थे कि स्टे ट्यून, और आप जो है वो तैयार रहें, मैं ऐसी कोई
वीडियो है लीक करने वाला हूं, और ये भी इन्होंने कोई 12 साढ़े 12 घंटे पहले ट्वीट करके कहा था, डी कोडिंग द मुर्शद, यानी इस हवाले से मुतल्लिक जुल्फ़ी बुखारी और मुर्शद यानी मुबैना तौर पे इमरान खान साहब से मुतल्लिक कोई मुबैना नाज़ेबा वीडियो जो है वो अगले आने वाले दिनों में जो है वो लीक हो सकती है। अभी ऑडियो हो गई या सिर्फ वीडियो हो गई या फिर सिर्फ ऑडियो के इस हवाले से हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, और देखना भी होगा कि दावा तो इस इंडिबल ट्विटर हैंडल की जानिब से किया गया है, क्या ऐसी कोई चीज़ पब्लिकली सामने भी आती है। लेकिन इससे पहले जो साइफर लीक की वीडियो 2 आई और 3 आई, वो भी इसी ट्विटर अकाउंट के ज़रिए जो है वो पब्लिक की गई थी। तो देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होती है ऑडियो वीडियोस के हवाले से, किसका कोई स्कैम जो है वो सामने आता है। लेकिन अब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।